जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी इंडक्ट करेगी 7 लाख से अधिक मेड इन इंडिया निपुण नाम की एंटी पर्सनल माइन। कोर ऑफ इंजीनियर्स की सर्विस में इंडक्ट हुआ भारत का पहला स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन का आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल। भारत फोर्ज ने बनाई दुनिया की पहली 4x4 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंटेड 155 mm और 39 कैलिबर की आर्टिलरी गन। भारत का पहला S-400 सिस्टम तैनात होगा पंजाब सेक्टर में। और IIT मद्रास ने विकसित किया इंसानों की तरह सोचने वाला एक खास तरह का एल्गोरिथम। ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अब इंडियन आर्मी जल्द ही भारत में बनी 7 लाख से भी अधिक एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने जा रही है। और जिन स्वदेशी एंटी पर्सनल माइंस को इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा उसका नाम है निपुण, जिसे DRDO की पार्टनरशिप के साथ इंडियन कंपनी द्वारा ही भारत में विकसित किया गया है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि जो ये नई एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस हैं, इनको खास करके इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के टैंक्स को रोकने के लिए एक बेहतरीन स्टॉपिंग पावर की तरह काम आएंगी। और इतना ही नहीं बल्कि इन स्वदेशी एंटी टैंक माइंस को एडवांस सेंसर्स के साथ भी इक्विप्ड किया गया है। और ये जो माइंस हैं ये खास करके इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाएंगी, जो कि दुश्मन की इन्फेंट्री, उनकी आर्मर्ड यूनिट और यहाँ तक कि भारत के एडवर्सरीज जैसे कि चीन और पाकिस्तान, इनकी जो इंसानी रूपी सुअर भारत में बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो इनके खिलाफ भी ये जो एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस हैं ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेंगी। इन माइंस में RDX के बेहद ही पावरफुल मिक्सचर का इस्तेमाल किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक निकट भविष्य में इंडियन आर्मी अपनी सर्विस में प्रचंड, उल्का और पार्थ नाम की कुछ और नई माइंस को भी इंडक्ट करेगी। और जबकि इसके अलावा आज कोर ऑफ इंजीनियर्स की सर्विस में इंडियन आर्मी चीफ द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए नेक्स्ट जनरेशन की आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल के पहले सेट को आज औपचारिक रूप से इंडक्ट कर दिया गया है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये नेक्स्ट जनरेशन की आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल इंडियन आर्मी की इंजीनियर कोर की मौजूदा रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ाने में मदद करेंगे। और इसी वजह से भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स में मैकेनाइज्ड ऑपरेशन के सपोर्ट के तहत ये एक मेजर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो व्हीकल इंडक्ट किए गए हैं ये स्वदेशी तौर पर विकसित हुए हैं। और आज पुणे में इस व्हीकल के इंडक्शन के दौरान इंडियन आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि इन स्वदेशी इक्विपमेंट का इंडक्शन वेस्टर्न फ्रंट में इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और साथ ही ये आत्मनिर्भर भारत पहल की तरफ उठाया गया एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। उनका यह भी कहना था कि इस तरह की रिकॉनेसेंस व्हीकल की जरूरत को बहुत पहले ही महसूस किया गया था, खास करके हमारी आर्मर्ड फॉर्मेशंस के लिए, स्ट्राइक कोर्स के लिए, जो कि खास करके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर ऑपरेट करती हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये रिकॉनेसेंस की जो प्रोसेस होती है उसे और तेज कर देंगे, जो कि आमतौर पर मैनुअली ही की जाती है। और इस व्हीकल को इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन आर्मी की इंजीनियर्स और DRDO के पार्टनरशिप के साथ विकसित किया गया है। और इसलिए इंडियन आर्मी चीफ के मुताबिक ये यूजर और इंडस्ट्री के बीच एक बेहतरीन कॉपरेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये इस बात का भी उदाहरण है कि हम मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस के लिए कैसे जा सकते हैं। और इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कई अलग अलग रेंज की माइंस को भी डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि अभी के समय की हमारी सभी माइंस पुरानी है और अब माइन वॉरफेयर के लिए हमें एक नए प्रोटोकॉल की जरूरत है। और उनका ये भी कहना था कि हर तरह की माइन को इंडक्ट किया जाएगा जब वो यूजर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगी। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स विभव और विशाल नाम की नेक्स्ट जनरेशन की मेड इन इंडिया एंटी टैंक माइंस के ट्रायल्स भी कंडक्ट कर रही है, जो कि अपने यूजर ट्रायल्स के एडवांस स्टेज में है। और बाकी अगर आप में से कोई कीन कुमार है और उनको ये जानने की इच्छा हो रही है कि माइंस काम कैसे करती हैं, तो उनकी इस इच्छा को हम अभी पूरा कर देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाई है जिसपे हमने ये बताया है कि माइंस आखिर काम कैसे करती हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, यूट्यूब पे जाना है, लिखना है माइंस डिफेंस स्क्वाड, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। लेकिन अभी सर्च मत करना, पहले बाकी के अपडेट्स आप देख लीजिए। आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत फोर्स द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित की गई 155 mm और 39 कैलिबर की मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन का खुलासा किया गया है। और जबकि आज इस खास अवसर पर इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद थे। कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी ये मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन दुनिया की ऐसी पहली 155 mm और 39 कैलिबर का गन सिस्टम है जिसे 4x4 के हाई मोबिलिटी व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है। यानी कि ये वर्तमान समय में दुनिया में अपनी तरह का इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसे भारत फोर्ज ने विकसित किया है। और इस सिस्टम को माउंट करके व्हीकल का वजन है 18 टन और इसे बड़ी आसानी से पहाड़ी इलाकों पर भी तैनात किया जा सकता है। अगर बात करें इस नए मेड इन इंडिया गन सिस्टम की, तो ये शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी के साथ आती है।
वैसे जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि ये शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी आर्टिलरी की उस टैक्टिक को कहा जाता है जिसपे जब कोई आर्टिलरी अपने टारगेट पर फायर करके तुरंत ही अपनी उस जगह से हटकर किसी और दूसरी जगह पर मूव कर लेती है, ताकि अगर सामने से दुश्मन का काउंटर फायर आए तो वो उसे अवॉइड कर सके। और इसी कैपेबिलिटी को कहा जाता है शूट एंड स्कूट। वैसे स्कूट का हिंदी में मतलब होता है दौड़ना या भागना। बाकी इसके अलावा ये जो गन सिस्टम है ये इन सर्विस और नेटो स्टैंडर्ड के सभी एम्यूनिशंस को फायर करने में सक्षम है। इसकी जो ऑन बोर्ड एम्यूनिशन कैरिंग कैपेसिटी है वो है जोन 5 के साथ 18 राउंड्स की, और इस गन सिस्टम को दिन के समय केवल 1.5 मिनट और रात के समय केवल 2 मिनट में एक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है। बाकी अगर बात करें एलिवेशन की तो वो है -2 से +72, और अगर बात करें रेट ऑफ फायर की तो ये बर्स्ट मोड में 30 सेकंड में 3 राउंड फायर करता है, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 12 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 42 राउंड फायर करने में सक्षम है। और शॉर्ट फॉर्म में आप इसे मार्क 155 BR कह सकते हैं। और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा 155 mm और 39 कैलिबर का गन सिस्टम है जिसे 4x4 के हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट किया गया है। और बाकी भारत फोर्स के इस गन सिस्टम की रेंज कितनी है तो इसके बारे में तो फिलहाल अभी कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कि कहा गया है कि इसे बड़ी आसानी से पहाड़ी इलाकों पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि ये लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर काफी कारगर साबित हो सकता है। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट पे हमने आपको बताया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है और S-400 सिस्टम की सबसे पहली तैनाती भारत के नॉर्दर्न रीजन पर की जाएगी, जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से आने वाले खतरे को काउंटर किया जा सके। तो अब इससे जुड़ी एक जानकारी ANI की तरफ से भी देखने को मिली है, जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया जाना है, जहाँ से चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एरियल थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें DNA इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, और जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात का खुलासा किया है कि चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया से कुछ हैकर्स भारत के न्यूक्लियर और डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और IB की जो ये साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को भेजी गई है, और जिसमें IB ने इस साल 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से जुड़े कंप्यूटर्स को हैक करने की साजिश का पर्दाफाश किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एजेंसियों को 13 कंप्यूटर के साथ साथ टोटल 56 वेब एप्लीकेशंस की जानकारी मिली है, जिसके माध्यम से साइबर अटैक करने का प्रयास किया गया था। और DNA इंडिया की इस रिपोर्ट में कुछ सोर्सेज के हवाले से ये भी कहा गया है कि IB की साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि स्टेट पुलिस, कोऑपरेटिव बैंक्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविल एविएशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी हैकर्स ने टारगेट करने की कोशिश करी थी। और इन साइबर थ्रेट का सबसे ज्यादा रिस्क महाराष्ट्र में पाया गया है। और बाकी जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत कर रहा है, तो ऐसे में चाइना जैसी भारत के एडवर्सरीज की तरफ से इस तरह के साइबर अटैक्स के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं, और इसलिए भारत को अपने साइबर सिक्योरिटी को और भी मजबूत करने की काफी ज्यादा जरूरत है। नागालैंड के मोकोंगचुंग जिले से त्युएनसांग तक मेडिकल सप्लाईज को डिलीवर करने के लिए एक ड्रोन ने 90 किलोमीटर की दूरी को तय किया था, और ये इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की आई ड्रोन द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। और आई ड्रोन टीम के अनुसार मेडिकल सप्लाईज को डिलीवर करने के मामले में ये भारत में किसी भी ड्रोन की अभी तक की सबसे लंबी उड़ान थी, और 90 किलोमीटर की दूरी को तय करके मेडिकल सप्लाईज को डिलीवर करने के लिए इस ड्रोन ने आधे घंटे का समय लिया, और लगभग इसी टाइम में वो वापस भी आया। और इस सफल उड़ान के बाद नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो का कहना था कि ICMR दिल्ली और राज्य सरकार ने सार्वजनिक हेल्थ प्रैक्टिस के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है, और भारत में दवाओं को ले जाने वाले ड्रोन द्वारा अब तक की ये सबसे लंबी उड़ान है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि IIT मद्रास ने एक बेहद ही फास्ट और एफिशिएंट मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम को क्रिएट किया है, जिसकी खास बात यह है कि वो इंसानों की तरह सोच सकता है, और ये एल्गोरिथम एक यूनिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जनरलाइज्ड शेप एक्सपेंशन यानी कि GSI इस पर आधारित है। इस एल्गोरिथम को कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर डिजास्टर रिस्पांस, ISR ऑपरेशंस, एरियल ड्रोन डिलीवरी, प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और ऐसी कई अलग अलग एप्लीकेशंस और सिनेरियोज में इस्तेमाल हो सकता है। और जैसे कि बताया गया है कि ये एल्गोरिथम इंसानों की तरह सोच सकता है, तो फिर तो आप खुद ही इस बात को सोच लीजिए कि ये एल्गोरिथम और क्या क्या चीजें कर सकता है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो अपने वीडियो को स्पीड की लाइट से लाइक तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही आपको ध्यान होगा कि कल हमने आपको बताया था कि हमारे व्यूअर्स में से 56.3% ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसलिए अगर आप में से कोई इस 56.3% में आता है तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भारत के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट श्री अतुल दिनकर राणे जी को अपॉइंट किया गया है,
और आपको बता दें कि इनका भारत की मिसाइल प्रोग्राम में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत से ही वे इसके कोर टीम मेंबर भी रहे हैं। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी है कि भारत की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और यूट्यूब को 2 न्यूज वेबसाइट्स और करीब 20 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं, जो कि फेक और एंटी इंडिया कंटेंट को फैलाने में शामिल हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जिन यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है उनके बारे में भारत सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये चैनल्स और वेबसाइट एक ऐसे डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और ये भारत से संबंधित कई सारे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि आज मंगलवार को हमारे निकम्मे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान ने अपनी बाबर क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया है और कहा जा रहा है कि आज जो बाबर मिसाइल टेस्ट हुई है वो एडिशनल रेंज के साथ की गई थी और जिसकी रेंज करीब 900 किलोमीटर तक बताई जा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान की इस तरह की मिसाइल्स को S-400 सिस्टम कच्चा नाश्ते में चबा जाए और फिर डकार भी ना ले। और बाकी अब समय हो गया आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज इंडियन आर्मी के जैक डिपार्टमेंट का 38वां कोर डे है जो कि हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आज ही के दिन 1971 में इंडियन आर्मी की गोरखा राइफल्स के राइफलमैन दिल बहादुर छेत्री ने एक अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था और फिर जिसके लिए उन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। और जबकि इसके अलावा आज ही के दिन 1990 में जम्मू कश्मीर में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी के सिपाही बीकाराम सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और जबकि आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में LOC को डिफेंड करते हुए सूबेदार गमर बहादुर थापा और सूबेदार रमन थापा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।